तेज रफ्तार से अब दाना तूफान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अब अलर्ट पर आ गई है। तटीय इलाके से हटाए जा रहे हैं लोग और उड़ानों पर भी रोक लगती हुई नजर आ रही है। कई ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर लगातार आगे बढ़ रहा है, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान दाना। आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात, जिसको लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तटीय इलाके से लोग भी हटाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से और उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है 16 घंटे तक और कई ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। ये बेहद ही तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है और दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अब मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। तो देखिए, एक तूफान आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ओडिशा से भी टकरा सकता है। दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तूफान टकराने वाला है तो वहीं तूफान को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तूफान डरा रहा है और दूसरी तरफ सरकार की जो तैयारी है वो भी चाक चौबंद नजर आ रही है। दाना तूफान अपना रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कई लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। कई उड़ानें हैं जो रोक दी गई है कुछ घंटों के लिए, तो वहीं कई ट्रेन है जिनके रूट्स बदल दिए गए हैं। तो इस तरीके की सारी एहतियातन कार्रवाई देखी जा रही है तूफान के रौद्र रूप से टकराने से पहले। और देखिए, आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर दाना तूफान जो ये कहर बरपाने वाला है वो है क्या। देखिए, आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात, ये जानकारी मिल रही है। लैंडफॉल वाले इलाके से निकाले गए हैं 3 लाख लोग और ओडिशा में 10 लाख लोगों को सुरक्षित किया गया है। अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है बचाव दल। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और जानकारी यह भी है कि 552 से अधिक ट्रेन भी रद्द कर दी गई हैं। तो यातायात पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भुवनेश्वर कोलकाता में 16 घंटे के लिए उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहां पर ट्रेन पर असर पड़ रहा है, फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जल्द ही ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात दाना। लैंडफॉल वाले इलाके से 3 लाख लोग भी निकाल दिए गए हैं। वहीं 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी इस चक्रवात के साथ जताई जा रही है। 552 से अधिक ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। भुवनेश्वर कोलकाता में 16 घंटे उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं। राकेश, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। क्या अपडेट्स तूफान की रफ्तार और असर पर? देखिए अंजलि, आज दाना जो है ओडिशा के तट पर टकराएगा। देर रात लैंडफॉल होने की जो है संभावना जताई जा रही है। इसकी रफ्तार जो होगी वो अभी 125 किलोमीटर की तेज़ हवाएं चलेंगी और अभी जो दाना रफ्तार में बढ़ रहा है वो 15 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि देर रात 2 बजे तक इसका लैंडफॉल होगा। लेकिन ओडिशा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त की है। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने पहले ही 4 लाख लोगों को लैंडफॉल वाली जगह से हटाकर दूर सुरक्षित किया है। वहीं राज्य पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। उन लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इस वक्त राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है अंजलि की जितनी भी उड़ानें हैं, चाहे कोलकाता से और या भुवनेश्वर से, ये दोनों सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य में जाने वाली ट्रेनें जो है, जैसे कि आपने बताया कि 552 ट्रेनें, तो इसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राज्य की ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है अलग अलग रूटों पर और फिलहाल रोक लगा दी गई है बहुत सारी ट्रेनों को बंगाल और उड़ीसा पहुंचने में। लेकिन अंजलि, एक सवाल दर्शकों के मन में उठ रहा होगा कि कभी अम्फान और कभी जो है दाना, ये चक्रवाती तूफान हमेशा ओडिशा और बंगाल को ही क्यों परेशान करता है? तो इसके पीछे कुछ कारण है अंजलि, वो भी बताना जरूरी है। देखिए, ओडिशा और
बंगाल जो है वो बंगाल की खाड़ी के इलाके में स्थित है। इसका भौगोलिक स्थिति बहुत ही जटिल है और यहाँ जब दबाव बढ़ता है हवा का, चूंकि जब मौसम करवट लेता है, मान लीजिए कि मानसून के बाद जब मानसून की वापसी तूफान टकराएगा तो इसका असर कई राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। चाक चौबंद तैयारियां सरकार के प्रशासन की नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अभी तक की जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि इसका असर तमाम राज्यों पर पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ पर तो जरूर पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में चक्रवात दाना का असर देखने को मिलेगा, जहां तूफान के साथ हो सकती है भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में तापमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तूफान के चलते ठंड बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा असर जो है, क्योंकि ओडिशा के नजदीक लगता है छत्तीसगढ़, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा असर दाना तूफान का देखने को मिलेगा और खासा असर जो है वो मौसम पर देखने को मिल रहा है। तूफान के साथ बारिश हो सकती है, बारिश और आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में तापमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तूफान के चलते ठंड बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। संजय, तेज रफ्तार दाना तूफान ओडिशा से टकराने वाला है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में किन इलाकों पर असर पड़ने वाला है? कैसा मौसम अभी वहां का नजर आ रहा है? अंजलि, बस्तर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उड़ीसा से जुड़ता है। हालांकि बस्तर से समुद्र तट की दूरी जो है वो लगभग 300 किलोमीटर है। इसके बावजूद इस तूफान का असर जो है वो बस्तर पे सीधे तौर पे नजर आ रहा है। अभी भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, छत्तीसगढ़ खासतौर पे बस्तर में जो है वो मौसम बदल गया है। सुबह से ही बादल घिरे हुए हैं और यहाँ जब रात को लैंडफॉल होगा तूफान का तो उसकी रफ्तार क्योंकि काफ़ी तेज है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो आगे बढ़ते हुए जो है वो उस इलाके तक पहुंचेगा जहां तेज हवाएं जो हैं उसका सीधा असर बस्तर में पड़े। ऐसे में जो बस्तर से उड़ीसा जाने वाली ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि अगर इसका असर 2 दिनों तक रहता है या अगर तेज बारिश होती है तो जो विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेनें हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बस्तर से उड़ीसा जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो सीमाई इलाके हैं वहां प्रशासन जो है उसने अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उसे सचेत रहने की जो है आगाह कर दिया गया है, क्योंकि तूफान का असर जो है वो बस्तर तक भी पहुंच सकता है। तेज हवाओं के चलने से यहाँ पेड़ों के गिरने ऐसी जो है घटनाएं हम पहले देख चुके हैं। अब जो सबसे खास बात है बस्तर की ये है कि बस्तर में कोंटा से लेकर जो मैं जगदलपुर यहाँ खड़ा हूँ, लगभग जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो उड़ीसा से जुड़ता है। ऐसे में लगभग 4 जिले जो हैं बस्तर के वो इस तूफान के कारण जो है उन पे असर हो सकता है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। नजर आ रहे हैं और कई ट्रेन्स भी रद्द हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में भी इस तूफान का असर पड़ने वाला है, उस पर भी एक जानकारी दे दूं आपको कि एमपी के मौसम को भी प्रभावित करेगा दाना तूफान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए प्रदेश में ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। तूफान के असर से एमपी में भी ठंड बढ़ने वाली है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो जिले हैं मध्य प्रदेश के जिन पर असर पड़ता हुआ दाना तूफान का नजर आएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम को भी प्रभावित करेगा। हमने बात की कि छत्तीसगढ़ तो क्योंकि लगता है सीमा से ओडिशा के बस्तर संभाग खासकर, तो वहां पर किस तरीके का असर देखने को मिलने वाला है, वहां पर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तो वही जानकारी ये भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रदेश में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है।